plus 1 n c n plus 1 upon n c n minus 1 plus till 1 upon 2 n c 1 plus n c 0 is 1023 upon 10, then the value of n। तो क्वेश्चन ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक्सपैंड फॉर्म में दे रखी ना कुछ भी पैटर्न टाइप का, सीरीज टाइप का, तो हमें ना सबसे पहले अप्रोच इसकी क्या होनी चाहिए कि हमें ना पक्का इसकी जनरल टर्म लिखनी है। जैसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे ना सिग्मा वाले क्वेश्चन, मेथड ऑफ डिफरेंस, वैसे यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें इसका जनरल टर्म बनाने का ट्राई करना चाहिए। तो इसका जनरल टर्म में बनाऊँ तो क्या बनेगा, जनरल टर्म वुड बी लाइक एन सी एन, एन कम होता जा रहा है, फिर स्टार्ट एक पॉइंट के बाद एन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, एन सी आर अपॉन n प्लस 1। ओके, और इसका सिग्मा पहले हम लिख लेते हैं, n तक है, हमें वैल्यू नहीं पता n की, और r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, होप अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वही सेम सीरीज बनके खड़ी हो जाएगी आपके सामने, जैसे जैसे आप r की वैल्यू चेंज करते जाओगे 0 1 2 3। ठीक है, चलो आगे आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब हमने जनरल टर्म लिखी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एक सेकंड, मैं आपको एक आइडेंटिटी और जो फॉर्मूला होता है वो काइंड ऑफ बता दूँ। एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन सी 1 अपॉन 1 सी आर प्लस 1, मतलब अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स दोनों में प्लस 1 करना कर सकते हैं, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं इसको बाहर ले लूँ, 1 अपॉन n प्लस 1 सिग्मा n r इज इक्वल टू 0 n सी आर। ओके, हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है। अब मैं इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करूँगी। ठीक है, मैंने लिखा 1 अपॉन n प्लस 1, अभी सिग्मा को लिख नहीं रही हूँ मैं। ओके, अंडरस्टूड है, मैंने मल्टीप्लाई किया n प्लस 1 सी आर प्लस 1, अब इसको आगे लिखेंगे n प्लस 1 सी आर प्लस 2 n, ऐसे ऐसे करते जाएगा ये। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करूँगा। ओके, अब क्या करना है कि एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 टिल एन सी एन। इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n। ओके, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को इसमें यूज़ करूँगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 है इसका अपर सफिक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। देखो माइनस 1 मैंने क्यों किया, इसको मैं आपको एक पूरी तरह से लिख के बता देती हूँ, इसका रीज़न मैंने माइनस 1 क्यों किया था। 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू, सपोज मैंने यहाँ पे n प्लस 1 में r का सबसे पहले वैल्यू डाला 0, बिकॉज सिग्मा में हमें 0, सिग्मा से हम 0, मैं लिख ही लेती हूँ n r इज इक्वल टू 0। सिग्मा पहले 0, सिग्मा में 0 से स्टार्ट करना है ना, तो सी आर का वैल्यू मैंने 0 डाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, फिर उसके बाद क्या बनेगा n प्लस 1 सी आर का वैल्यू यहाँ पे मैंने डाला 2, तो ये बनेगा n प्लस 1 सी 3 n प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद जो टर्म आएगी वहाँ पे मैंने डाला r का वैल्यू 2, तो ये क्या बनेगा r 4, ऐसे ऐसे ये कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, ये इसको मैं सही से लिखती हूँ एक बार ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने सिग्मा लिखा है, ये n तक है, ये r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, n प्लस 1 सी 1 प्लस n प्लस 1 सी 3 कंटिन्यू। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया ना ये, अब इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने आपको अभी मेरे को ये बताना है कि मैंने माइनस 1 क्यों किया था। वो देखो इतना तो समझ में आ गया, इतना तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, अब मैंने माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला तब जब एन सी 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, उसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमारी जो कंडीशन बन रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमें माइनस 1 लेफ्ट साइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, समझे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 1 किया है। ठीक है, और उसकी वैल्यू एक हमें क्या दे रखी क्वेश्चन में, 1023 अपॉन 10, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1023 अपॉन 10, 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1023 अपॉन 10। देखो अब हम ना इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करेंगे, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी और आंसर बहुत बहुत मतलब बहुत गंदी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको ना हम क्या, थोड़ा दूसरी टेक्निक है कि कुछ ऐसी पावर सोचो 2 की पावर में कि उसके प्लस 1 करने पे इसके आसपास कुछ नंबर बन रहा है। जैसे 2 की पावर सपोज ट्राई करके देखते हैं कहाँ तक जा रही है, 4 तो 16 होता है बहुत को, 2 की पावर 4 16 होता है, बहुत छोटा है, 1023 ये 1000 में, ये डबल डिजिट में। 2 की पावर सपोज 5, ये भी बहुत छोटा है। सपोज मैंने 2 की पावर 10 लिखा तो ये क्या होता है 1024। देखो अगर यहाँ पे 2 की पावर 10 बन जाए और देखो माइनस 1 भी करना है और 1024 तो हमें चाहिए भी नहीं, माइनस 1 यहाँ पे भी करना है और इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसमें भी माइनस 1 ही चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9। ट्राई करके देख लेते, 2 9 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1, तो ये क्या बन रहा है 2, ये 10 होगा, 9 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1 जो कि होता है 10। ठीक है,
तो ये क्या आ गया 1024 माइनस 1/10। इसको क्या लिखेंगे 1023/10। सेम वही क्वेश्चन, वही रिजल्ट जो हमें क्वेश्चन दिया है। देखो ये कोई हमने रटा नहीं है, इसको ऑब्वियसली अगर आप किससे सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो लेंदी होगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि हम n का वैल्यू कुछ ऐसा होगा जो इसके आसपास होगा, ऑब्वियसली तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, दिस इज द आंसर।